मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल सिन्हा, जो सवाल मेरे मन में था वो सवाल तो माँ बाप के मन में भी होगा, बच्चों के भी मन में आएगा कैसे, और छोड़िए इन सवालों पे मैं बाद में आती हूँ। 4:57 पर हम स्क्रीन पर आए उससे पहले ये ट्वीट आता है, इसके क्या माने हैं? कुछ और गड़बड़ होने वाली है खारकीव में? एब्सोल्युटली। देखिए, आप इसको हल्के में ना लें और इसका विश्लेषण मैं तो केवल आपके माध्यम से, यदि कोई जो उनके पेरेंट्स हैं, यदि कम्युनिकेशन है, प्लीज आप अपने सामानों को इकट्ठा करके ऐसे निकल, आप वहां से निकले, आप वॉर जोन में हैं, कोई नहीं आएगा आपको ऐसे लेने के लिए। और आप इसमें रोप प्रत्यारोप ये हुआ नहीं कौन जा सकता है? बड़े 20,000 अमेरिकन वहां फंसे हैं, कोई नहीं गया, केवल भारत से लोग 9,000 निकले हैं। एक पॉइंट और बताना चाहता, देखिए हमारी रशिया से टाई अप हुई है, यदि ये जगह जहां दिया जा रहा है यही सेफ जगह है और आपको प्रॉब्ली रशिया की तरफ से निकाला जाएगा। और ये एब्सोल्युटली पुतिन का ये आप हमारी प्रॉमिस है, ये खुलकर नहीं बताया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, प्लीज जो चीज भी है पैसे लेकर के आप निकलें, आप सेफ रहेंगे और अपनी धरती पे आएंगे। देखिए ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है और जनरल सिन्हा एजेंट की बात ना सुने। जनरल सिन्हा जो है, मैं फिर दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ये लड़ाई इन युद्धों को देख चुके हैं, अभिन्न अंग हिंदुस्तान की सेना कर रहे हैं। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भूल जाइए सब कुछ, इस वक्त एडवाइजरी सबसे महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में भारतीय अब तक कितने हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, पहले मैं आंकड़ा आपको बता देती हूँ। कुल आबादी कितनी है यूक्रेन में भारतीयों की? 23,000 के आसपास। युद्ध से पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी, 4,000 लोग जो है वहां उस ग्राउंड जीरो से बाहर निकल गए। युद्ध के बाद यूक्रेन कितनों ने छोड़ा है? 12,000 लोगों ने, ये एमईए की तरफ से जानकारी दी गई है। अब यूक्रेन में भारतीय कितने मौजूद हैं? 7,000 के पास भारतीय मौजूद है। और युद्ध के बाद भारत पहुंचने वाले कितने हैं? 3,400। तो ये जो यूक्रेन में भारतीय हैं वो 7,000 है। और अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर युद्ध वाले मैदान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के मुल्कों में, वहां बॉर्डर के एरियाज में जरूर मौजूद है। कब से कब तक? 26 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ऑपरेशन गंगा जो है वो चलने वाला है, जो हुआ है अब तक। 12 दिन में लक्ष्य क्या था? 10,000 भारतीयों का रेस्क्यू करना था, ये लक्ष्य था। 5 दिन में कितने लौट आए हैं? 3,400 भारतीय लौट आए हैं। 7 दिन में कितने लौटेंगे? इस लिहाज से 6,600 भारतीय वतन वापस आ जाएंगे। किन देशों से रेस्क्यू हो रहा है? रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया। यहीं पर कैबिनेट मिनिस्टर्स बकायदा गए हुए हैं, उनकी देखरेख में भारतीयों को जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में लाने का काम चल रहा है। तो ऑपरेशन गंगा का सक्सेस रेट भी आप देख लीजिए। और ऐसे में अगर ऐसी कोई एडवाइजरी आती है तो प्लीज अंडरस्टैंड, सारे आरोप प्रत्यारोप बाद में हो जाएंगे। जो चिंता इस वक्त स्टूडेंट्स के मन में, उनके माँ बाप के मन में है, समझ में आ रही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी कर्नल दानवीर क्या होगी? देखिए एब्सोल्युटली, ये जो एडवाइजरी है इसको अगर मिलिट्री कॉनोटेशन दे दिया जाए कि आप 1800 आवर्स तक वहां से इलाका खाली कर दें, यानी कि लास्ट फ्लाइट से पहले खाली कर दें, यानी कि खार्किव के ऊपर मेजर असॉल्ट की तैयारी कर रही है रशियन आर्मी मेजर असॉल्ट की तैयारी कर रही है खार्किव के ऊपर। इसीलिए आप फ्रेंडली कंट्री के बाशिंदे हैं, आपको ये एडवाइजरी दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी इन इलाकों में पहुंचें। अब जो मेरे जो अभी आप कह रहे थे ना कि बड़ा हमला हुआ है, कर्नल दानवीर, एक और बड़ी खबर आ गई है। खार्किव का आप जिक्र कर रहे थे और ये देखिए खार्किव में टीवी टावर के पास एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर भारत की एम्बेसी है। यहीं पर खार्किव के इस टीवी टावर के पास में एक मेट्रो स्टेशन है, उसी बंकर में तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीरें बयां करती हुई है। देखिए ये टीवी टावर, कल से सबको दिख रहा होगा, ये टीवी टावर, यहीं पर धमाका हुआ था। कहा था कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, कहा था टीवी पर जो सिग्नल्स है वो ठप पड़ जाएंगे। और ये देखिए धुएं का गुबार बताता हुआ अटैक यहाँ पर बढ़ गए हैं कर्नल दानवीर। एब्सोल्युटली, सवेरे से जितनी खबरें हमले की खार्किव पे आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रिसीजन टारगेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की हेडक्वार्टर हो, मिलिट्री एकेडमी हो, टैंक डिपो हो और एम्यूनिशन डंप हो। एम्यूनिशन डंप को भी रात में टारगेट किया गया। और अभी आप ये तस्वीर दिखा रही हैं कि टीवी टावर के पास भी एक बहुत भारी धमाका हुआ है। तो ये प्रिसीजन क्रूज मिसाइल्स हमले हो रहे हैं और ये बेसिकली ग्राउंड तैयार हो रहा है
असॉल्ट का, इसीलिए ये एडवाइजरी दी गई है कि आप ये जल्दी से जल्दी इलाके खाली कर दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।